नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़ और माइंड गैलेक्सी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे अंकों को कैसे याद करें। बहुत बार हम बहुत सारे अंक भूल जाते हैं। अंकों को याद करने में हमें परेशानी हो जाती है। तो यह अंकों को याद करने का एक तरीका है, जो तरीका हम अगर अपना ले तो निश्चित ही स्वरूप से अंक को याद रख सकेंगे। अंकों से हमारा वास्तव प्रतिदिन पड़ता है। टेलीफोन नंबर, बुकिंग नंबर, खाता नंबर, बस नंबर, रोल नंबर, गणित के सूत्र, विज्ञान के सूत्र आदि लंबी संख्याओं वाले इन अंकों को याद करना अक्सर मुश्किल प्रतीत होता है। इन्हें याद करना एक आसान तरीका है। इन्हें याद करने के लिए जब भी आसान तरीका यूज किया जाता है कि आप लंबी संख्याओं को एक स्थान याद न करके बल्कि टुकड़ों टुकड़ों में याद करके और उसको विभाजन खंडों में अगर कर लेते हैं तो याददाश्त हमारी बढ़ जाती है और याद रखने में भी आसान हो जाता है। अब इसको खंडों में विभाजन किस तरीके से करें, यह संख्या अब देखें। हम उदाहरण के तौर पे लेते हैं 19283746 अगर ये संख्या है और इस संख्या को याद कर लेना है। आप लोगों को इतनी लंबाई संख्या याद नहीं रह पाएगी। इसे अगर टुकड़े में बांट देते हैं तो याद करना आसान हो जाएगा। इस संख्या को सिर्फ टुकड़ों में बांट देना यहां तक सीमित नहीं है। तो सबसे पहले ये जो संख्या है ये 9 अंक की संख्या है। तो इसमें पहले 192 एक टुकड़ा बनाया, दूसरा टुकड़ा 837 और तीसरा टुकड़ा है 465। अब यहाँ पर टुकड़ों में बांटने के बाद स्मृति के विकास के लिए ये अच्छी तरह हमें काम करेगा। हमें याददाश्त के लिए अच्छी तरह आसानी से याद रह जाएगा। इस संख्या को भागों में आप कई ऐसे संयोजन तलाशिए जिसको याद रखकर आप संख्या याद रख पाएंगे। इस संख्या को एक बार फिर ध्यानपूर्वक देखें, आप पाएंगे कि यह तो बड़ी मजेदार संख्या है। यह संख्या सबसे छोटे अंकों से शुरू होती है और फिर सबसे बड़ा अंक आता है और इसके बाद भी आगामी छोटा और बड़ा अंक आ जाता है। क्रमशः ये जो इस तरीके से अंक आते हैं, इस प्रकार अब आप इस संख्या को कई घंटों याद रख पाएंगे। याद रखने के लिए आप चाहे तो इसे अपनी कल्पना से कुछ और संयोजन भी कर सकते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण है 5 दशमलव तक की पाई जो है, इसका मूल्य 3.14159 यह है। इसे याद रखने के लिए एक वाक्य आपको बताया जाएगा। जिस वाक्य को हम अगर याद कर लेते हैं तो हमारी पाई की जो संख्या है 5 दशमलव की, वो तुरंत याद हो जाएगी। भारत में महानता व सहिष्णुता का कूट कूट कर भरी है। अब ये एक सेंटेंस है, भारत में महानता व सहिष्णुता कूट कूट कर भरी है। उपयुक्त वाक्य को जो है, ये जो वाक्य है, इस शब्द को खंडन में उतने ही अक्षर है जो हमारी संख्या में क्रमशः आते रहते हैं। क्रमशः जो आते रहता है, सबसे पहले भारत। भारत के 3 अक्षर है तो 3 आ गया। में 1 है तो वहां पर 1 आ गया। महानता इसमें 4 है तो इसमें 4 अक्षर का 4 लिख देंगे, वह 1 है। और सहिष्णुता 4 अक्षरों से बना है, इसलिए 5 अक्षरों से बना है, इसलिए यहां पर 5 आएगा। कूट कूट कर भरी है, यह 9 अक्षर है, इसलिए हमारी जो संख्या है पाई की 3.14159 ये भारत में महानता व सहिष्णुता कूट कूट कर भरी है, इस शब्दों में आ जाती है और इसे याद रखना अच्छी तरह हमें आसान हो जाता है।
इस वाक्य को याद करते ही आपको पाई का मूल्य 5 अंकों तक खुद याद रख पाएंगे। इतना तो आपको ध्यान रखना ही है कि पाई के मूल्य को 3.14 के रूप में साधारणतः व्यक्त किया जाता है और 3 की संख्या के बाद दशमलव लगाना अवश्य है। और इस संख्या को अंग्रेजी के माध्यम से इस रूप से याद करा जा सकता है कि जैसे कि हाउ 3 अक्षरों का है तो 3 आ गया, आई 1 का, विश 4, आई और 1 कुड 5 है, मतलब 5 जो है या डिजिट जो है 5 अक्षर से हो जाता है, और कैलकुलेट 9 है। हाउ आई विश आई कुड कैलकुलेट, ये सेंटेंस हो गया। इसका मतलब हम इसको जो है 3.14159 को हाउ आई विश आई कुड कैलकुलेट इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब यदि आपको यह तरीका आसान लगा है तो आप इसको 20 संख्या तक भी इस तरीके से याद रख सकते हैं। 20 दशमलव तक याद रखना है तो एक्चुअली हमारी पाई की जो कीमत है 22/2, मतलब इसका 3.14159265358979323846, मतलब 20 दशमलव तक इतनी बड़ी संख्या हो जाती है। और इतनी बड़ी संख्या याद रखना बहुत मुश्किल है। अब जरा अपने तरीके से इस संख्या को याद करने के लिए लिख सकते हैं। अब वो कैसा तरीका है, अब पूरी कंसंट्रेशन के साथ इसके तरफ देखिए। इस वाक्य को हम सुविधाजनक तरीके से रखते हैं जिसमें हमारा एक सेंटेंस में कुछ उसके आंकड़े आ जाते हैं। उस तरीके से अगर हम 2-4 वाक्य लिख लेते हैं तो अच्छी तरीके से याद रह जाएगा। पहला है आई विश आई कुड डिटरमाइन पाई। इसका मतलब आई का 1, विश का 4, आई का और 1, कुड का 5, डिटरमाइन का 9 और पाई का पी का 2। इसका मतलब 141592 ये आई विश आई कुड डिटरमाइन पाई, इससे हमने याद रख लिया है क्योंकि 3 पॉइंट के बाद के अक्षर जो है हमें याद रखना है। दूसरा जो है उसके बाद को जो है वही संख्या को याद रखने के लिए दूसरा सेंटेंस ऐसा है, यूरेका क्राइड द ग्रेट इन्वेंटर। इन्वेंटर जो है जिन्होंने खोज की है तो उन्होंने यूरेका यूरेका जैसे चिल्लाया था, यूरेका क्राइड द ग्रेट इन्वेंटर। तो यूरेका 6 है, 6 अक्षरों का बना है, क्राइड 5 और द 3, ग्रेट 5 और इन्वेंटर 8। इसका मतलब 6, 5, 3, 5, 8 को हम इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्रिस्टमस पुडिंग, क्रिस्टमस पाई। क्रिस्टमस इसका मतलब 9 अक्षरों से क्रिस्टमस बना है, पुडिंग 7 और क्रिस्टमस 9 और पाई PIE 3 अक्षरों से। अब उसके आगे की संख्या इतनी हो गई। अब उसके आगे की जो बची हुई संख्या है उसको हम पढ़ते वक्त जो है उसके लिए और अलग सेंटेंस, इज द प्रॉब्लम्स वेरी सेंटर, मतलब इज द प्रॉब्लम्स वेरी सेंटर, इज 2 के लिए, द 3 के लिए, प्रॉब्लम्स 8 के लिए और इज वेरी 4 के लिए और सेंटर 6 के लिए। इसी मदद से हम 3.1415926589793232846 इसको याद रख सकते हैं। इसकी मदद से दशमलव से बाई तरफ 3 लिखते हुए दशमलव के दाई तरफ की 20 अंकों वाली संख्या इस रूप में लिखी जा सकती है। अब इस तरीके से लिखने के बाद ये पूरी तरह हमें पाई की संख्या याद हो गई। अब आप हिंदी में इस संख्या को
याद करने के लिए स्वयं ही कई वाक्य बना सकते हैं, कई टुकड़ों में विभाज सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे कि लंबाई को विभक्त करते हैं प्रत्येक खंड में अंकों की संख्या सुविधाजनक होना चाहिए। इसका कोई निश्चित फार्मूला नहीं है कि प्रत्येक खंडों को 3 या 4 संख्या ही लिखे। इसे लंबे खंड यदि बनाना पड़े तो उन्हें उपखंडों में भी विभक्त कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको कोई भी बड़ा से बड़ा अंक भी याद कर सकते हैं। दोस्तों, अंकों को कैसे याद करें, ये यहाँ पर इस 2 उदाहरण से, 2 एग्जाम्पल से हमें समझ में आ गया है। और इस तरीके से हम इतनी बड़ी संख्या जो आई विश आई कुड डिटरमाइन पाई, एक वाक्य हुआ, यूरेका क्राइड द ग्रेट इन्वेंटर, और क्रिस्टमस पुडिंग क्रिसमस पाई, इज द प्रॉब्लम वेरी सेंटर। ये 4 सेंटेंस से ही हम पूरा जो है 3 के बाद के जो दशमलव की संख्या है उसको याद कर पाए हैं। तो इसी तरीके से आप और भी हमारी याददाश्त बढ़ाने के लिए अंकों को किस तरह याद करें, इसके लिए हम आगे भी और देखने वाले हैं। तो आप माइंड गैलेक्सी यूट्यूब चैनल में दोस्तों इसी तरह देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। नमस्ते।